हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं परसेंटेज की क्लासेस करवा रहा था और हमारी इससे पहले 6 क्लास हो चुकी हैं परसेंटेज की और ये हमारी 7वीं क्लास है जो कि लास्ट क्लास है। ठीक, इसके बाद हमारा परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, दी एंड हो जाएगा। और मैं बता दूं, ये जो हमारी परसेंटेज की क्लास है, ये जो इलेक्शन के ऊपर मतलब इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाला जो टाइप होता है इलेक्शन के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मतलब एग्जामों में, तो इसके ऊपर है। ठीक, क्योंकि यही टाइप बच रहा था, मैंने सारे टाइप करवा दिए हैं। जितने भी परसेंटेज में टाइप होते हैं ना, ठीक, सारे टाइप करवा दिए हैं। मतलब ये हमारी 7वीं क्लास है ना, तो 7 क्लास में जितने भी परसेंटेज के टाइप होते हैं सारे खत्म हो गए। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, गारंटी है इस बात की। ठीक, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे टाइप करवा दिए हैं। और ये सारी क्लास है ना, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, हमारी 1 घंटे प्लस की क्लास है ये सारी क्लास, आप देख भी सकते हैं। मतलब मैंने 7 क्लास करवाई है। ठीक, ये 7 क्लास अगर मैं इनका ड्यूरेशन की बात करूं तो ये लगभग 9 घंटे की बैठेंगी। ठीक, तो 9 घंटे में हमारा परसेंटेज का चैप्टर खत्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं मतलब किस लेवल का पढ़ाया होगा। ठीक, मतलब यहाँ तक कि सीजे लेवल तक का भी मैंने कवर करवा दिया है। ठीक, और मैं आपको बता दूं, जो पहली क्लास थी हमारी वो सिर्फ बेसिक्स के ऊपर हुई थी, और जो सेकंड क्लास थी ये बेसिक्स के ऊपर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर हुई थी, जिससे कि आपको परसेंटेज में पकड़ बन जाए। और उसके बाद यानी कि जो 5 क्लास हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 5 क्लास में इसमें जो सारे टाइप होते हैं परसेंटेज के, वो मैं करवा दिए हैं मैंने। और जो मैं टाइप बच रहा था इलेक्शन वाला, वो इसमें मैं करवा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बता भी सकता हूँ, जैसा हमारी जो फर्स्ट क्लास है आप देख सकते हैं जाकर, अगर आपने नहीं देखी। ठीक, तो पहली क्लास थी हमारी बेसिक्स के ऊपर। ठीक, और जो सेकंड क्लास थी वो थी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बेसिक्स। ठीक, और जो हमारी थर्ड क्लास हुई थी उसमें मैंने 4 टाइप करवाए थे ये। ठीक, कौन कौन से, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्क्स, ठीक, और एरर इन कैलकुलेशन, और ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स, और डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन चेन। ठीक, और जो हमारी फोर्थ क्लास थी उसमें मैंने ये 2 टाइप करवाए थे। ये ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, यानी सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला जो टाइप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारी 5वीं क्लास में देखो, उसमें मैंने ये 3 टाइप करवाए थे। ठीक, ये वाला जो टाइप है यानी प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और ये इनकम टैक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला भी बहुत बढ़िया टाइप होता है, इससे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। और जो इससे पहली वाली क्लास हुई थी यानी छठी क्लास, उसमें मैंने ये 2 टाइप करवाए थे। ठीक, कौन कौन से, इनकम चेंज एंड परसेंटेज ट्री, और वेन डायग्राम वाला। ठीक, क्योंकि परसेंटेज में वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो वो भी मैंने करवा दिया था। अब जो हमारी है 7वीं क्लास, ठीक, ये हमारी है इलेक्शन के ऊपर, जो इलेक्शन के जितने भी टाइप होते हैं, ठीक, वो इस वीडियो में मैं करवा दूंगा। ठीक, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलेंगे, मतलब सबसे पहले हल्के हल्के जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्शन वाले वो करवाऊंगा, उसके बाद देखना धीरे धीरे कैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 15,400 मतों से जीता है, तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या कितनी है। अब देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो जो हमारे पास जो मतलब वोट होती है वो टोटल 100% होंगी, यानी कि जो टोटल वोट होंगी हमारे पास वो कितनी होंगी, 100%। ठीक, अब इसने देखो क्या बोला है, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे टोटल वोट का 70% मिला है। ठीक, मतलब जो विनर कैंडिडेट है उसे कितने मिल गए, 70% वोट। ठीक, और जो हारने वाला उसे कितने मिले होंगे, ठीक, यानी कि उसे 30% मिले होंगे। ठीक, 30% मिले होंगे। अगर आप देखो मतलब अगर मैं 70 में से 30 घटाऊं यानी 40% वोट से जीता होगा ये विनर वाला जो कैंडिडेट है हमारा, तो 40% वोट से जीता होगा, जो कि हमें दिया है ये, यानी इतने मतों से वो जीता है 15,400। तो 15,400 ये आ गई किसकी, 40% की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, जो हमसे पूछा है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों, जो चुनाव हारा है उसको कितने मत मिले, उसको कितने वोट मिले वो निकालने हैं। तो जो चुनाव हारा उसे तो 30% वोट मिले ये। ठीक, तो इसका मतलब हमें 30% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। देखो इसे मैं 4 से काटूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10,
यानी 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 तिया 12, 3 15 यानी 4 अट्ठे 32, फिर 4 पंजे 20, ये आ गई। हमें क्या निकालनी है, 30% की वैल्यू। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, ठीक, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगी हमारी 30% की वैल्यू, यानी 3 धाम 30, तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 0 0, 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, ठीक, 3 अट्ठे 24 और 1 25 को 5 का हासिल 2, 3 तिया 2, 3 तिया 9 और 9 और 2 11। तो ये आ गई 11,550, यानी हारने वाले को कितने वोट मिले, 11,550, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखना आप क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 60% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 14,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। ठीक, जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या कितनी है। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब ये कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, 60% मत प्राप्त करने वाले, मतलब जिसने 60% मत प्राप्त किए हैं, वो कितने मतों से जीता है, 14,000। देखो टोटल जो वोट होंगे वो कितनी होंगी, 100%। अब जो जीता है उसे मिली है कितनी, 60% ये, और जो हारा होगा उसे कितनी मिली होंगी, 40% ये। ठीक, अगर मैं 60 में से 40 के 20, यानी 20% वोट से जीता होगा ये वाला कैंडिडेट, जो कि विनर है। ठीक, और ये हारने वाला लूजर है। तो ये दिया है हमें कितना, ये रहा, यानी इतने वोटों से वो जीता है 14,000। तो 14,000 की वैल्यू हमें दे दी है। अब हमें क्या निकालना है, डाले गए मतों की संख्या, यानी कि टोटल वोट निकालनी है। तो टोटल वोट कितनी थी, 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखो यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब 20% की वैल्यू इतनी दी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक, तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, यानी 14 पंजे 70, 70,000। ठीक, ये हमारा गलत कहां से हो गया, यानी कि दो उम्मीदवार को बीच एक चुनाव में 60% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 14,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है जीतने वाले उम्मीदवार के। देखो जीतने वाले हमने निकाल दिए टोटल वोट, हमें निकालने जीतने वाले, यानी कि जीतने वाले जो मिले हैं, उस जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो उसे तो 60% वोट मिले हैं, तो हमें 60% की वैल्यू निकालनी है, टोटल वोट नहीं निकालने इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 60, तो हमें 60% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 14 थी 42, 42,000। तो 42,000 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं मतलब कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है, कितने आसान तरीके से किया जा सकता है, मतलब 20 से 25 सेकंड के सवाल है। ठीक, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, मतलब थोड़ी वीडियो ये भी 1 घंटे प्लस की जाएगी, क्योंकि सारी क्लास हमारे 1 घंटे प्लस की हैं, तो ये भी 1 घंटे प्लस की ही जाएगी। और इसमें सारे टाइप, यानी इलेक्शन के जितने भी टाइप होते हैं मैं सब टाइप करवाऊंगा। ठीक, देखना आगे आगे कितने बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इलेक्शन के, जिनमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हो नहीं पाते। इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मत अवैध थे। पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और फिर भी वह 2700 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक, क्योंकि इसमें 10% मत अवैध है, यानी कि इलीगल वोट है। देखो टोटल वोट कितनी होंगी हमारी, 100% टोटल वोट। अब इसने क्या बोला, 10% जो मत है वो है अवैध, यानी इलीगल। तो इसका मतलब 10% जब इलीगल हो गए तो बचे कितने, 90%। तो ये जो 90% है ये हमारी क्या है, लीगल वोट। ठीक, ये है लीगल वोट जो कि बची। अब ये क्या कह रहा है, कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ किसे, पहले उम्मीदवार को, यानी कि कुल वैध मत तो ये है, तो इसका 40% ध्यान रखना है। तो इसका 40%, जब 90 का हम 40% निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 ये। तो इसका मतलब 36% पहले कैंडिडेट को मिले। ठीक है, फिर भी वह 2700 मतों से हार गया। तो जो दूसरा कैंडिडेट है ये हार गया, लूजर, और ये विनर। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब इसे 36% वोट मिले, 90 में से 36 अगर मैं घटा दूं तो ये विनर को मिले होंगे, यानी कि 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक, 8 में से 3 जाएगा 5, तो 54% वोट इसे मिले। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझना है, जो इलीगल वाला कंसेप्ट है उसे कैसे करना है।
यानी लीगल वोट का हमें निकालना है 40%, ठीक, और 60% इसका। 90 का जब 60% निकालेंगे जब भी 54 ही आएगा, ठीक। तो विनर को कितने मिले? 54%। अरे हारने वाले को 36%। अब देखो क्या, यानी 2700 मतों से हारा है। तो कितने मतों से हारा हम यहाँ देख सकते हैं। 54 में से अगर मैं 36 घटाऊं, यानी 14 में 6 जाएगा 8, 4 में 3 जाएगा 1, तो 18% वोट से हारा है, जो कि क्या दिया है 18% वोट की वैल्यू 2700, ये, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है? डाले गए मतों की कुल संख्या। तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। ये 18% की वैल्यू दे दी, 100% की निकालनी है। अब देखो अगर मैं दोनों को 2 से काट लूं, यानी इसे भी काट लूं इसे भी काट लूं 9 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, तो 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 तिया 27, 300 आ जाएगी। ये हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो दोनों तरफ क्या करूंगा मैं? 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर भी हो जाएगा 50 दूनी 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 तिया 150, ये क्या आ जाएगी? 15,000। तो टोटल वोट कितनी आ गई? 15,000, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो मैं इसका दूसरा मेथड भी बताता हूँ। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखो, ठीक। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसने बोला था कि 10% वोट क्या है हमारी? इलीगल। तो 10% वोट तो हमारी अवैध हो गई। बची कितनी? यानी थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ आप। अब देखो इसने क्या बोला था? कुल वैध मतों का 40% मिला पहले उम्मीदवार को जो कि हारा है, तो जो जीता है उसे 60% मिलेगा वैध मतों का। देखो हारने वालों को वैध मतों का 40% मिला, और जो जीतने वाला होगा उसे 60% मिलेगा। अगर मैं 60 में से 40 घटाऊं तो 20% से हारा होगा वो। तो 20% की कितनी वैल्यू दी थी? 2700, ठीक। अब हम लीगल वोट पर कर रहे हैं सब, ध्यान रखना। और यहां से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई, ठीक। दोनों तरफ क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई। तो 20 पंजे 100, तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 पंजे 135, 13,500। अब ध्यान रखना, ये 100% की जो वैल्यू आई है, ये आई है हमारी लीगल वोट, क्योंकि हमने लीगल वोट पे करा है जो कुछ करा है। तो लीगल वोट, अब देखो यहां से हमें निकालनी है लेकिन टोटल वोट, क्योंकि 10% तो इलीगल वोट है ना। तो लीगल वोट कितनी है? 90%। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, यानी कि जो टोटल वोट थी हमारी, ठीक, उसमें से 10% तो इलीगल वोट थी, यानी अवैध, और मैं उन्हें निकाल देता हूं तो हमारे पास बचती हैं ये 9/10, ठीक। ये हमारी आ गई लीगल वोट, जो कि हमारी कितनी आ गई यहाँ से? 13,500। तो यहाँ से अब हम टोटल वोट निकाल सकते हैं। निकाल दो, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये आ गया 1500। तो टोटल वोट कितनी आ जाएंगे यहाँ से? 15,000। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, जैसे मैंने ये वाला बताया था, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब पहले हमने टोटल वोट मानी 100%, फिर 10% अवैध होगी तो बची 90%, तो 90% का फिर हमने लिया 40%, जो कि 36% निकल कर आया, ठीक। या आप सीधा कर सकते हो कि पहले जो इलीगल वोट है उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यानी जो वैध वोट है हमारी, लीगल वोट, ठीक, उसके अनुसार कर लो कि लीगल वोट अगर हमारी 100% है, ठीक, तो 40% मिल गई एक को और 60% मिल गई दूसरे को। यहां से हम पहले क्या निकाल लेंगे? लीगल वोट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल वोट निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे। देखो इसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% प्राप्त करके चुनाव जीतता है। यदि मतदाता 50,000 थे तो विजयी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल मतदाता हमें दिए 50,000 ही है, ठीक। हमें क्या निकालना है? जो विजयी उम्मीदवार है उसको कितने मत प्राप्त हुए? तो विजयी उम्मीदवार 60% मत मिले, यानी 60% वोट मिल गए सर, तो इसका 60% निकाल देंगे बस। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, ठीक। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 30,000 आ जाएगा, ठीक। तो 30,000 किसमें दिया? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगर मतलब इससे पहले मेरी आपने परसेंटेज की अगर सारी वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर आपके कहीं समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। और आपने देखा भी होगा, जैसे मैंने पहली क्लास स्टार्ट करवाई थी तो वहां मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें, मतलब बेसिक बेसिक सारी चीजें बताई थी, ठीक। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़े हैं तो ऐसे ऐसी, मतलब जो मेरा लेवल है पढ़ाने का वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ऐसा नहीं, ठीक। आप देख भी सकते हैं, मतलब आप अगर पहली क्लास से देखते आ रहे हैं ना तो आपके एक्यूरेट समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा।
इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 56% मिला और वह इतने मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो ये भी मतलब कुल मतों का यानी 100% वोट है टोटल, ठीक। जो विनर कैंडिडेट है उसे कितने मिल गए, कुल मतों का 56% मिल गए उसे, ठीक। और जो हारने वाला कैंडिडेट है उसे कितने मिले होंगे, नहीं 100 में से अगर मैं 56 घटा दूंगा तो ये आएगा 44, तो इसे 44 मिले होंगे, हारने वाले को मिले 44% वोट, ठीक। कितने मतों से वो जीता, 4800, यानी यहाँ भी देख सकते हैं कितने परसेंट वोट से जीते गए, 56 में से 44 घटाएंगे तो 12, तो 12% वोट से जीता है, जो कि 12% की वैल्यू दी है 4800, ठीक। 4800। अब क्या निकालना है हमें, कुल मतों की संख्या, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है बस, टोटल वोट 100% है, निकाल सकते हैं। देखो इसे हम क्या करेंगे, 3 से अगर में से काटो, 3 चौक 12, तो यहाँ से 4% की वैल्यू आ जाएगी, 16 थी 48, ये हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 25 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो आ जाएगा 25 चौका 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 की जब 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छिक्का यानी 2 जीरो तो आएंगे लास्ट में, 25 छिक्का 150 जीरो, ठीक। 25 से कम 25 और 15 40, तो यहां से क्या आ जाएगा 40,000, तो टोटल वोट कितनी है हमारी 40,000, यानी ऑप्शन है इज दी करेक्ट आंसर। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको और तरीके में समझाऊं, आप सीधा भी कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे ये कह रहा है कि कुल मतों का 56% मिला जीतने वाले उम्मीदवार को, तो 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 50 से, तो जो हारने वाला होगा उसे 50 से कितना कम मिला होगा, 6 कम मिला होगा, तो 6 6 12, तो 12% वोटों से जीता होगा, तो 12% की वैल्यू की दी है ये 4800, तो सीधा भी कर सकते हैं, मतलब आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अब छठा क्वेश्चन है ये, देखो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतों में से 10% अमान्य घोषित कर दिए गए, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 58% मिला और वह 4500 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसके भी मैं दो मेथड बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना ये भी। देखो इसमें कह रहा है एक चुनाव में कुल मतों में से 10% अमान्य घोषित कर दिए गए, देखो टोटल वोट कितनी है हमारी 100%, ये 10% अमान्य घोषित कर दिए गए, तो बचेंगे कितनी 90% वोट, ठीक। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 58% मिला, देखो वैध मतों का, तो वैध वोट तो ये है हमारे यानी लीगल वोट, तो इनका 58%, तो 90 का जब मैं 58% निकालूंगा, तो 90 का 58 निकालूंगा 58%, तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 अट्ठे 72 को 2 का हासिल 7, 9 पंजे 45, 7 52, तो आ जाएगा 52.2, तो इसका मतलब एक को मिले कितने 52.2 ये, ठीक। और दूसरे को कितने मिलेंगे, या तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, मतलब जो 58%, 90 का 58% इसे मिल गए, तो बचेंगे कितने 42%, तो 90 का 42% दूसरे को मिलेंगे, या ऐसा निकाल सकते हैं 90 में से 52.2 घटा दो, ठीक। अगर मैं 90 में से 52.2 घटाऊंगा यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पॉइंट आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 37.8% दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। अब हम लीगल वोट का निकाल लें सब, लीगल वोट का 58% ये है और बाकी का बच्चा उसे मिलेंगे दूसरे कैंडिडेट को। अब देख सकते हैं जीतेगा ये क्योंकि इसे ज्यादा मिले, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊं 12 में 60 जाएगा 4, ठीक, 11 में 7 जाएगा 4, 4 में 3 जाएगा 1, या ये आ गया 14.4, तो 14.4% से वो जीता है, ठीक, जो कि दिया है ये रहा 4500 वोट, तो 14.4% की वैल्यू कितनी है 4500, ये। अब हमें क्या निकालनी है, कुल मतों की संख्या निकालनी है, कुल मत है हमारे 100% वोट, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अब निकाल सकते हैं, देखो 9 से कट जाएंगे दोनों तरफ, तो 9 से काट सकते हैं, पर मैं इसे 9 से काटूंगा, अब पॉइंट को भी हटाऊंगा तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगी, ठीक, यानी कि 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, यहाँ जाएगा 16, ठीक है, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, 9 से काटूंगा तो 9 पंजे 45, तो यहाँ 500 आएगा, लेकिन एक जीरो और बढ़ जाएगा जब हमने पॉइंट को हटाया। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, 16 जाएगा नीचे, ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सीधा निकाल देंगे यानी कि 5000 के नीचे चला जाएगा,
तो 16% की वैल्यू क्या आ गई? 5000। अगर मैं इसे 4 से काटूं तो 4 चौक 16, इसे भी 4 से काटूंगा यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये ठीक, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? 25 से मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने? 25 से मल्टीप्लाई। 25 चौका 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125 को 5 का हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 को 2 का हासिल 6, 25 एकम 25 6 31। तो क्या आ गया? 31,250, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैंने अब बताया इस तरीके से, आप चाहो तो इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे? मैंने आपको बताया भी था कि जैसे 10% हमें जो इलीगल वोट है, इन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यानी कि हम मान सकते हैं कि लीगल वोट कितनी है हमारे पास? 100% ही क्या है हमारे पास? लीगल वोट। ठीक, लीगल वोट मान ली थोड़ी देर के लिए 100% है। इसने बोला था कि एक को मिले 58%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से जब 58 घटाएंगे यानी 42%। ये तो 58 में से 42 जाएगा यानी कि 16%। हाँ 16%, तो 16% वोटों से जीतेगा ये, जो कि कितनी वैल्यू दी थी 16% की? 4500। तो ये 4500 आ गई। अगर यहां से मैं 100% की वैल्यू निकालू, तो यानी 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 4 चौक 16, ठीक, इसे भी 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और दोनों तरफ क्या कर दूंगा? 25 से मल्टीप्लाई, 100% की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 पंजे 125 को 5 का हासिल 12, 25 दूनी 50, 62 को 2 का हासिल 6, 25 से कम 25, 6 31 को 1 का हासिल 3, 25 से कम 25 3 28। तो ये क्या आ गया? 28,125। ये 100% की वैल्यू आ गई। तो 100% क्या हमारी? लीगल वोट। तो ये क्या आई है? लीगल वोट। ठीक है, लेकिन हमें तो टोटल वोट निकालनी है ना, जबकि उसने बोला कि 10%, यानी कि देखो जो हमारी टोटल वोट थी, टोटल वोट में से 10% हमारी इलीगल वोट हो गई। जब मैं इसमें से 10% निकाल दूंगा तो ये बचेगी 9/10, तो ये बची हमारी लीगल वोट, जो कि हमारी निकल के कितनी आई है? ये 28,125, यानी 28,125। ये अब यहां से हम टोटल वोट निकाल सकते हैं। देखो 9 से अगर मैं इसे काटूं, कट जाएगा, यानी 9 तिया 27, फिर 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, और 9 पंजे 45, ये आ गया 3125। 10 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो टोटल वोट कितनी आ जाएंगे यहाँ से? यानी 31, 25 और 1 0। अब भी क्या आया? यही आया। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। मजा आ रहा होगा वैसे वीडियो में, मतलब क्लास में मजा आ रहा होगा आपको, गारंटी है इस बात की। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 18,000 मतों से जीत गया। पराजित उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कुल मतों को 65%, टोटल वोट है कितनी? 100%। ठीक, एक को मिल गए कितने? 65%। ठीक, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? यानी 100 में से 65 घटाएंगे तो 35%। ठीक, 65 में से अगर मैं 35 घटा दूं तो 30, तो 30% वोट से जीतेगा ये, जो कि कितने दी है 30% वोट की वैल्यू? ये 18,000। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? पराजित उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? पराजित तो हारने वाला तो ये है, 35% वोट मिली है, तो 35% की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो 30% की वैल्यू दी है, 35 की निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसे अगर मैं 6 से काट लूं तो 6 पंजे 30, तो यहां से 5% की वैल्यू आ जाएगी, 6 × 18 क्या आ गई? 3,000। हमें निकालनी है 35% की वैल्यू, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 7 पंजे 35, तो 35% की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 7 या 21, 21,000 आ जाएगी ये। तो 21,000 किसमें दिया? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो देख सकते हैं मतलब कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये है थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन।
ठीक, शायद सीजीएल का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, शेष के 20% अवैध, मतलब शेष के 20% वोट अवैध थे। पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या का 25% प्राप्त हुआ और फिर भी वह 1080 मतों से हार गया। वोट देने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से समझना है इसे। देखो इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, ठीक, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। देखो टोटल वोट हमने मानी 100%, ये 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बचेंगे कितने वोट, 90%। अब क्या कह रहा है, शेष का 20% वोट अवैध थे। शेष के 20% यानी 90 के 20% अगर मैं निकालूं तो 90 का 20% कितना आएगा, 9 दूनी 18। तो इसमें से अगर मैं 18% हटा दूं तो कितना बचेगा, 72। तो 72% जो वोट है ये है लीगल वोट, क्योंकि 100% वोट में से 10% लोगों ने तो डाला ही नहीं, तो बचेगी 90%। अब इसका भी 20% जो वोट है वो इलीगल हो गई, अवैध। तो अगर मैं इसमें से 90% में से 20% हटा दूं तो बचेंगे कितने, 72%। तो ये है हमारी लीगल वोट। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये हमारी आई है लीगल वोट। अब देखो क्या कह रहा है, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या का 25% प्राप्त हुआ। थोड़ा ध्यान से समझना, कुल वैध मतों की संख्या का, तो वैध मत तुम्हारे पास 72% है, ठीक। तो 72% का जब मैं 25% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 यानी 4 से काटूंगा 18, यानी 18%। तो पहले उम्मीदवार को मिले 18%। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना है। अब क्या कह रहा है, फिर भी वह 1080 मतों से हार गया। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 72 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 54। तो 54% इसे मिले होंगे, ठीक। ये हारा होगा, कितने से हारा होगा, 54 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो बचेंगे कितने, 36। तो 36% वोट से हारा होगा, जो कि दिया है इसमें कितना, 1080, ये 1080। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, क्या निकालना हमें, वोट देने वाले लोगों की कुल संख्या, ठीक, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं, देखो 9 से काट सकते हैं, 9 चौक 36। तो 4% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, लास्ट में 0। दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, 25 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालने के लिए। 25 चौका 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 25 0 0, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 एकम 25 और 3 यानी 30 आ जाएगा। तो 3000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टोटल वोट कितने आ गई, 3000। अब देखो इसका भी दूसरा मेथड है, वही जो मैंने पहले बताया था। आप चाहो तो देखो इसे कैसे कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या, जैसे उसने बोला कि कुल वैध मत जो हमने 100% मान लिए, वैध मतों का 25% एक को प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना मिलेगा, यानी जो वैध मत है हमारे ये 100% मान लिए हमने, इसका 25% एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 75%। और यही हमारा जीतेगा। 75 में से 25 घटाऊंगा तो 50%, तो 50% वोटों से जीतेगा, जो कि दिया कितना, 1080, यही है ना, 1080, ठीक, 1080। यहां से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, ठीक, तो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से दोनों तरफ, यानी 50 दूनी 100, तो ये आ गई 100% की वैल्यू। 108 दूनी 216, ये आ गई 100% की वैल्यू। ये 100% की जो वैल्यू आई ये आई है हमारी लीगल वोट। हमें निकालनी है टोटल वोट। अब ध्यान रखना, अब देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से सुनना। यानी जो हमारी टोटल वोट थी उसमें से 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचेंगे कितनी, इतनी वोट, ठीक, 90%, यानी 9/10। उसमें से भी 20% इलीगल हो गई वोट, यानी अवैध। और मैं 20% भी निकाल दूंगा, बचेंगे कितनी, 80%। 80% का मतलब 4/5। तो ये हमारी आ गई लीगल वोट, जो कि कितनी है, 2160, यानी ये 2160। आप इसे भी सोल्व करके टोटल वोट निकाल सकते हैं। अब सोल्व करते हैं, तो 9 से काटूं अगर मैं, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240 आएगा, 4 से भी ये कट जाएगा, 4 छिंग 24, तो यहाँ जाएगा 60, ठीक। तो टोटल वोट कितनी आ जाएगी, 60, और 10 और 5, 10 पंजे 50, ठीक। तो कितनी आ गई यहाँ से, 6 पंजे 30, 3000। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, तो अब भी क्या है हमारा 3000, ठीक है। तो हर संभव मेथड जो होते हैं मैं सारे बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए।
देखो परसेंटेज जो हमारी ये क्लास है मतलब खत्म होने के बाद में, जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा मतलब इस क्लास के बाद तो हो ही जाएगा खत्म, ठीक 7 क्लास हो जाएंगी हमारी कंप्लीट। आप सीधा फिर प्रैक्टिस करने लग जाना, मतलब जो भी आप पर बुक हो, जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी क्वेश्चन लगाते हो, आप क्वेश्चन लगाना, एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। सारे टाइप मैंने कवर करवा दिए हैं, और जो टाइप मतलब जिस जिस जो भी बेस्ट मेथड होता है जिस भी टाइप का, वो सारे करवाए हैं मैंने, ठीक। कोई क्वेश्चन है अगर वो 5 तरीके से किया जा सकता है तो मैंने 5 ही तरीके बताए हैं। आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वाली क्लास में जाकर, सारे तरीके बताए हैं। अगर आपके कहीं समझ में नहीं आ रहा तो देखो मेरी पहली क्लास से देखना, आप परसेंटेज की पहली क्लास से देखना, आप आपको मजा आ जाएगा। देखो इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और 500 वोट अमान्य हो गए। विजेता को उन लोगों के कुल मतों का 50% प्राप्त हुआ जो मतदान कर सकते हैं, और 2500 मतों से जीत गया। जो लोग मतदान कर सकते हैं उनकी कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। टोटल वोट कितनी है हमारी? 100%। अब ये क्या कह रहा है? 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचेंगे कितनी? 80% वोट। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना। अब ये क्या कह रहा है? 20% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, ठीक है, और 500 वोट अमान्य हो गए। तो 500 वोट अमान्य हो गए, यानी 80% में से भी अगर मैं 500 निकालूं तो ये है हमारे लीगल वोट, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? विजेता को उन लोगों के कुल मतों का 50% प्राप्त हुआ। थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोला है। कुल मतों का 50%, विजेता को यानी जीतने वालों को कुल मतों का 50% निकालना है। कभी आप लीगल वोट का 50% निकालने लगो। कुल मत है 100%, ठीक। तो नहीं 100% में से कह सकते हैं कि 50% तो जीतने वाले को मिल गए, जो विनर है, ठीक है। अब जो हारने वाला उसे कितने मिलेंगे? सिंपल सी बात है भाई, हमारी लीगल वोट तो ये है हमारी लीगल वोट, ये हमारी लीगल वोट है, ठीक है। और 50% मिल गए विनर को। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो हारने वालों को ही मिले होंगे वो, ठीक है। तो अगर मैं देखो 80% माइनस 500, इसमें से अगर मैं 50% घटाऊं ये, तो क्या आएगा? देखो 80%, ये परसेंट है, इधर भी 50% है, नहीं 80% में से 50% जाएगा तो बचेगा 30%, अब माइनस के 500 ये, तो ये मिलेंगे किसे? हारने वाले को, यानी 30% माइनस 500, इसे कितने मिलेंगे? 30% माइनस 500, ये मिलेंगे हारने वालों को। अब इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं कितने वोटों से जीता है, तो कैसे निकलेगा? वही इसके वोट में से अगर इस वोट में घटा दूं तो इनका पता पड़ जाए कितने वोटों से जीता है। यानी कि ये 50 50% 50% में से अगर मैं घटाऊं माइनस के 30% और माइनस 500 ये, तो क्या आएगा? यानी कि 50% ये हो जाएगा माइनस के 30% और ये हो जाएगा प्लस के 500, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना है। 50% में से अगर 30% घटाएंगे तो बचेगा कितना? 20% और प्लस के 500, तो इतने वोटों से जीतेगा। अब देखो इसमें क्या बोला था, यानी कि ये रहा 2500 मतों से वो जीता है। तो ये जो जीता है ना इतने वोटों से, ये 2500 मत है। कितने? 2500। बस अब यहाँ सोल्व कर सकते हैं। 500 जाएगा इधर, तो यहाँ से 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि 2500 में से 500 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 2000। हमें क्या निकालना है? उनकी कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो लोग मतदान कर सकते थे, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। टोटल वोट कितने थे बस ये बताने। तो दोनों तरफ क्या करूंगा मैं? वही भाई 20% की वैल्यू जब दी है हमें हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई 5 से, तो यहाँ जाएगा 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 दूनी 10, 10,000। तो 10,000 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ, ठीक। इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है कि चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिले। चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए।
डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हैं मतलब कैसे क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे जितने भी इलेक्शन के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जितने हल्के से हल्के होते हैं और जितने बढ़िया से बढ़िया होते हैं सारे करवाऊंगा, सारे टाइप। ठीक है, एक वीडियो में सारे इलेक्शन के क्वेश्चन जितने भी उनके कंसेप्ट बन सकते हैं सब करवा दूंगा। देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं, चमनलाल, अरशद और जगजीत। अब ये क्या कह रहा है, ठीक, डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला, जो अरशद है, ठीक, अरशद को कितना मिला, 35%। अब देखो चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। थोड़ा समझने वाली बात यहाँ है, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादातर बच्चे। हर 35 वोट पर 14 वोट मिले चमनलाल को। यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं चमनलाल का। कैसे, हर 35 वोट पर उसे कितने वोट मिले, 14, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक, अब देखो इसे काटे अगर 7 से, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से काटूं तो 20 बार, और 20 दूनी 40। तो इसका मतलब 40% वोट मिले हैं किसे, चमनलाल को। ठीक, तो जो चमनलाल है इसे कितने मिले, 40% वोट। अब देखो सिंपल सी बात है, 35 इसे मिल गए, 40 इसे मिल गए, यानी कि कितने हो गए टोटल वोट, 5 4 3 7, तो 75% वोट हो गए। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा बचा कौन, जगजीत। तो जगजीत को सिंपल सी बात है 25% वोट मिलेंगे। ठीक, तो जगजीत को मिले कितने, 25%, क्योंकि टोटल होगी 100% वोट हमारी। अब देखो क्या बोला था, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने वोट अधिक प्राप्त हुए। विजेता कौन है, देखो विजेता सिंपल सी बात है यही होगा 40% वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा इसे मिले हैं 40%, ये है विजेता। और सबसे कम किसे मिले हैं, जगजीत को, ये। ठीक, कितना डिफरेंस है, 40 में से 25 जाएगा 15, तो 15% वोट का जो डिफरेंस है वो दिया है, यानी कितने अधिक मिले इसे चमनलाल को, 4950। ये अब क्या निकालना हमें, डाले गए मतों की कुल संख्या, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे बस। देखो इसे भी 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो 5% की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 एकम 3, यहाँ 3 छिंग 18, 1 19, 3 पंजे 15, ये। अब देखो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 20 से मल्टीप्लाई, 100% की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 165 दुनी, यानी कि 2 जीरो तो है ही लास्ट में। ठीक, और 2 पंजे 10, 16 दुनी 32 और 1 33, तो आ जाएगी 33,000। तो 33,000 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अब 11वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। कुल कितने मत पड़े, केवल पूर्ण संख्या पर विचार करें। ठीक है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू आएगी शायद इसमें। इसमें कह रहा है कि कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इतने मत, 100% टोटल वोट, एक को मिल गया 76%, तो सिंपल सी बात है दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 76 जाएगा 24, तो इसे मिलेंगे 24%। अब देखो ये जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा, 76 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 52% वोट से जीता है। तो 52% की वोट की वैल्यू दी है 1480। 1480। अब हमें क्या निकालना है, कुल कितने मत पड़े, 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 से काटेंगे 13 बार, 13 चौका 52, तो यहां से 13% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी 370। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक, तो 100% की जब वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखो 370 के नीचे पहुंचेगा 13 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या, यानी कि ऊपर हो जाएगा 37, 3 जीरो, 13 से कर देंगे डिवाइड। ठीक, तो करो, यानी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 11, हो जाएगा 110, 13 अट्ठे 104, फिर हो जाएगा 6 यानी 60, 13 चौका 52। ठीक,
फिर बचेगा 8, 80 हो जाएगा, और 13 छिंग 78, तो 2846 पॉइंट करके कुछ आएगी वैल्यू। तो 2846 किसमें दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमसे देखो यहाँ बोला भी था केवल पूर्ण संख्या पर विचार करें, तो हम इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू ये अप्रोक्स में ही आएगी, मतलब पूरी तरीके से नहीं कटेगी। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी? देखो वैध मतों को 60% मिला, ठीक, तो सिंपल सी बात है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 50 से कितना ज्यादा है? 10, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 50 से 10 कम, ठीक, तो 10 और 10 20, तो 20% वोटों से वो जीता होगा, जो कि उसकी वैल्यू दी है कितनी? 180। हमसे हमें क्या निकालना है? वैध मतों की कुल संख्या। इस 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 पंजे 90, यानी 900। तो 900 किस में दिया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है मतलब जल्दी से जल्दी करने का तरीका। आपको इतना कुछ लिखना नहीं है कि आप ऐसे लिखते रहोगे कि कैसे कि 100% टोटल वोट है, ठीक, 100% में से 60% मिलके जीतने वाले को, ठीक, 60%, अरे बचेंगे कितने? 40% मिल जाएंगे जो हारने वाले को, और 60 में से हम 40 घटाएंगे, ठीक, 60 में से 40 जाएगा 20, तो 20% वोटों से जीतेगा, और 20% की वैल्यू हमें दी है कितनी? 180, ठीक। यहां से फिर हम 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो इतना कुछ हमें लिखना नहीं होता, ठीक, कैलकुलेशन ही तो है, सीधा कर सकते हैं, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, 900, ठीक, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जब आप इन क्वेश्चनों को सीख जाओगे, इसके कंसेप्ट को सीख जाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना ये हल्का क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन ये है, देखो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रतियोगी ए, बी और सी हैं। ए को कुल मतों का 35%, बी को शेष मतों का 54% प्राप्त हुआ, सी को 5382 वोट मिले। विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगी से कितने वोटों से जीत हासिल की? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि 3 प्रतियोगी हैं, अब की बात, ए, बी और सी। ए को कुल मतों का 35% वोट मिला, टोटल वोट कितनी है हमारी? 100%, ठीक, तो ए को कितना मिला? ये ए है, कुल मतों का 35%, 35% मिल गया ए को। अब कह रहा है बी को शेष मतों का 54%। शेष मत मतलब 100 में से जब 35 हम घटा देंगे तो बचेंगे 65, यानी 65 का मिला है उसे 54%, और इसका मैं 54% निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, ठीक, 65 की मल्टीप्लाई करूंगा 54 में, तो 65 को लिख लूंगा क्या मैं? 13 मल्टीप्लाई 5, ठीक, अभी पहले करूंगा 5 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 27, और हमारा 13 भी है, और नीचे क्या है? 100, ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी। 13 की मल्टीप्लाई करूंगा, 13 सत्ते 91, को एक का हासिल 9, 13 दूनी 26 और 9 35, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 35.1। तो क्या आ गया? 35.1। इसका मतलब जो बी को, यानी बी को कितने मिलेंगे? 35.1% वोट, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना। अब बचा क्या? सी, तो सी को कितने मिलेंगे? देखो जब ए को 35 मिल गए, बी को 35.1 मिल गए, अगर इन्हें जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 70.1% ये, और 100 में से 70.1 घटा दूं तो क्या आ जाएगा? नहीं 29.9 ये, तो इसका मतलब बचे हुए कितने? 29.9, तो सी को कितने मिलेंगे? ये 29.9% वोट। बस अब देखो क्या बोला था, सी को इतने वोट मिले, तो सी को कितने, यानी 29.9% है ये कितने वोट हैं? ये सी को मिले 5382। हमें क्या निकालना है? विजेता ने अपने करीबी प्रतियोगी से कितने वोटों से जीत हासिल की। थोड़ा यहां ध्यान से समझना है, विजेता ने, अब देखो पहले तो विजेता देखो कौन सा, सबसे ज्यादा वोट मिली है बी को 35.1, और अपने करीबी, इसके करीब कौन है? ए, इसे मिले 35%। इनका डिफरेंस कितना है? यही पूछा कि करीबी से कितने वोट से ज्यादा हासिल किया इसने, तो 35.1 में से अगर मैं 35 घटाऊं तो 0.1, तो 0.1% की वैल्यू निकालनी है हमें, यही पूछा है, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। देखो 29.9% की वैल्यू ये है हमारे पास। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 299,
इधर बढ़ जाएगी एक 0, ये ठीक। और इनसे मैं डायरेक्ट काट के देखूं, देखो 299 एक बार जाएगा, यानी 299 एकम 299, फिर 538 में से घटाऊंगा 299, यानी कि 8 में से 9 नहीं जा सकते, नहीं 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2, यानी 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 239, लास्ट में 2 है ही, ठीक। और फिर मैं काटूं 8 × 72, यानी 18 बार चला जाएगा, 18 बार चला जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 180, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 180। अब लेकिन हमें क्या निकालना है, 0.1% की वैल्यू, यानी इनका डिफरेंस, ये 0.1% की वैल्यू निकालनी है, यही पूछा उसने। जब 1% की वैल्यू 180 आ गई, हमें निकालनी है 0.1% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 10 से डिवाइड कर देंगे, बस। यहाँ क्या हो जाएगा 0.1%, ये हो जाएगा 18, तो कितना आ गया 18, 18 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, और ये क्वेश्चन शायद सीजीएल में आया था, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये। देखो मैं हर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो भी अच्छे लेवल के होते हैं वो भी करवा रहा हूँ, और इजी से इजी क्वेश्चन वो मैंने शुरू में करवाई थी, जिससे कि आपको इलेक्शन में जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे करवा दूंगा, सारे कंसेप्ट बता दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध थे, राजू को कुल वोटों का 30% वोट मिले, रवि को कुल वोटों का 32% वोट मिले, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार से इतने वोट अधिक मिले, कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें क्या कह रहा है, राजू, रवि, अशोक है, डाले गए 5% वोट तो अवैध है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है अभी, यानी 100% वोट टोटल है, 5% अवैध वोट है, तो बचेंगे कितने हमारे पास, 95%, जो कि हमारे क्या लीगल वोट, ये। अब देखो क्या कह रहा है, राजू को कुल वोटों का 30% वोट मिले, कुल वोटों का ध्यान रखना, लीगल वोट का नहीं कह रहा है कि वैध वोट का मिला, कुल वोट का, यानी 95% में से जो राजू है उसे कितने मिल गए, कुल वोट का 30%, यानी कि 100% अगर मैं 30% निकालूंगा 30 ही आएगा, तो 30% तो इसे मिल गया, यानी 95 में से 30% मिल गया राजू को। अब देखो क्या कह रहा है, रवि को कुल वोट का 32%, कुल वोट का यह है राजू, ठीक, यहां है रवि, ठीक, रवि को मिले कुल वोट का कितना 32%, तो 32% इसे मिल गए। अब बचा कौन, अशोक, अशोक को कितने मिलेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, 30 और 32 हो गए 62, और लीगल वोट है हमारे पास 95, तो 95 से अगर मैं 62 घटा दूं तो कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 33, तो 33% वोट मिलेंगे अशोक को, तो यही बचे हैं, 33% वोट किसे मिलेंगे, अशोक को, ठीक। ज्यादातर बच्चे देखो इसमें गड़बड़ी क्या करते हैं, वो 100 में से घटा देते हैं, यानी कि 30 और 32 हो जाते 62, और 100 में से घटा देते इसे, जो क्या आ जाता हमारे निकल के कितना 38 आ जाता, ठीक। तो जब ले लेते 38, क्योंकि 5% तो हमारे इलीगल वोट है ना, ये भी तो ध्यान रखना है, ठीक। तो अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या बोला है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार से इतने वोट अधिक मिले, विजेता को, तो विनर कौन है यहाँ, देखो विनर तो अशोक ही है, क्योंकि अशोक को ही मिले ना सबसे ज्यादा 33% वोट, तो ये अशोक विनर, और सबसे कम किसे मिले हैं, राजू को 30% वोट, तो अशोक को राजू से कितने वोट ज्यादा मिले हैं, देख सकते हैं 3% वोट ज्यादा मिले हैं, 33 में से 30 जाएगा 3, तो 3% वोट अधिक मिले हैं, जो कि दिया है कितना 5136, ये रहा, ठीक, 5136। अब हमसे क्या पूछा था, कुल वोटों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, कुल वोट कितने हमारे 100%, ये रहे, 3 से अगर मैं काटूं कट जाएगा, तो 1% की क्या वैल्यू आ जाएगी, 17 थी 51 और 12 थी 36, यानी 1% की वैल्यू हमें निकालनी, 100% की, दोनों तरफ क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगी मेरी टोटल वोट 100% कितनी 17, 12
00। 17 12 00 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। अब 15 क्वेश्चन है ये। देखो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में तो आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा वैसे। ठीक है, बिल्कुल मैं बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ जिससे आसानी से आपको समझाया जा सके। बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये मैथ है और आपको कलम भी चलाना है इसमें। ऐसे नहीं कि वीडियो कोई सत्संग नहीं है कि आप सब बस सुन रहे हो। इसमें कह रहा है कि देखो, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर दिया है मैं 1296। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है। ठीक, तो मतलब आप देख सकते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 3-3 कैंडिडेट वाले हैं। इससे पहले हमारे चल रहे थे 2 कैंडिडेट वाले, अब देख सकते हैं 3-3 कैंडिडेट वाले भी हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। 3 प्रत्याशी हैं, अर्जुन, भास्कर और सरल। ठीक, अब क्या कह रहा था, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। ठीक है, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। सरल को भास्कर से, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी एक तो हमारे पास है अर्जुन, ठीक, एक है हमारे पास सरल और एक है हमारे पास भास्कर। ये हमने सबसे पहले भास्कर को मान लिया 100 वोट है भास्कर के पास। कितने वोट है? 100। अब क्या कह रहा था, सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। जब भास्कर के पास 100 वोट है तो 2% सरल को कम मिले हैं, तो इसका मतलब 98 मिले होंगे इसे सरल को। अब क्या बोला था, अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले। अर्जुन को सरल से, तो सरल के पास जब 98 है तो इससे 50% अधिक मिले, तो 50% अधिक निकालेंगे ये। ठीक, इसे काटेंगे 49 बार, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 को 7 का हासिल 2, 3 चौक 12 और 13 14, तो कितना आगा 147। तो इसका मतलब अर्जुन को कितने वोट मिले? 147। ठीक है, अब कर सकते हैं, तीनों की वोट आ गई हमारे पास। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल, भास्कर ये है, सरल ये है, इनके वोट का अंतर कितना है? 2। भाई 2 ही तो है, तो वो दिया हमें 1296 ये। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा। अर्जुन और भास्कर, इनके मतों के बीच का अंतर, यानी 147 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 47 आएगा। इसका आधा यानी 47/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, बस निकाल सकते हैं। तो 2 से अगर मैं इसे काटूं तो यहां से आ जाएगी 1 की वैल्यू, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 47/2। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम? 47/2 से मल्टीप्लाई। ठीक, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई किससे? 47/2 से। तो 47/2 की 47/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 648 मल्टीप्लाई 47/2। ठीक, 2 से अगर मैं इसे काटूं तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और मल्टीप्लाई 47। ठीक, अब 47 की इसमें मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी, या यूनिट डिजिट से अगर हम चेक करें तो 7 चौक 28, तो लास्ट में 8 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 8 तो 3 ऑप्शन में आएगी। अगर मैं लास्ट की 2 डिजिट निकालूं, देखो कैसे निकालेंगे, यानी 7 दूनी 14, 4 चौक 16, 14 को 4 का 16 आएगा, लास्ट में 6, 6 4 10। ठीक, और 2 हासिल के 12, तो मतलब सेकंड जो डिजिट आएगी लास्ट में 2 आएगी, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा? 28 आएगा। तो लास्ट में 28 किस में दिया? देखो ये रहा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी अगर करोगे इसकी तो क्या आ जाएगा हमारा? 15,228 ये आ जाएगा, यानी कि लास्ट के हमने 2 डिजिट निकाल लिए। ठीक, यही होता है हमारा कि जो कैलकुलेशन हम ट्रिक सीखते हैं ना, उसका फायदा यही होता है कैलकुलेशन में, कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी, लास्ट के 2 डिजिट निकाले कि 28 आ रहा, देख लिया किसमें आ रहा 28। अब ये हमारा 16वां क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 18 क्वेश्चन तक है इसमें, 18 क्वेश्चन तक निपट जाएगा आपका पूरा चैप्टर। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला
तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में यानी 2% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, तो टोटल वोट कितनी थी, 100% वोट थी। 2% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचेंगे कितनी, 98% वोट। अब क्या कह रहा है, ठीक, यानी कि वो सॉरी भाग ही नहीं लिया, मतलब डाला नहीं, भाग 2% लोगों ने तो भाग ही नहीं लिया, और 500 वोट अवैध थे, यानी कि 98% में से हमें 500 और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये वोट क्या है, अवैध। अब क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, ठीक है, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, तो ये क्या कह रहा है, ए ने बी को, यानी ए को ज्यादा मिले होंगे बी से, 500 वोट से 200 वोट से हरा दिया, तो ये ठीक। अब आगे क्या कह रहा था, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से, ठीक, यानी 100% में से 43% ए के पक्ष में, थोड़ा ना ध्यान देना है, 43% ए के पक्ष में, यानी ए को जो मिले वोट वो मिले 43%, ठीक है, ए को कितने मिले 43%, तो बी को कितने मिलेंगे, सिंपल सी बात है भाई, जब ये है हमारे लीगल वोट, इसमें से अगर मैं 43% घटा दूं तो बी को ही बचे होंगे, मिले होंगे, घटा सकते हैं, यानी कि 98% माइनस 500 में से कितने घटाने में, 43% घटाने, ये 43%, देखो 98% और 43%, इस 98 में से 43 जाएगा तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, तो 55% और माइनस के 500, ठीक, तो ये बचेंगे, तो इसका मतलब 55% और माइनस के 500, तो बी को वोट कितने मिलेंगे, 55% माइनस 500, ये वोट मिले बी को। अब देखो अगर मैं यहां से इनका डिफरेंस निकालूं, सिंपल सी बात है, कौन वोट जीता था इसमें, ए वोट मतलब ए विनर था, ठीक, अगर मैं ए में से बी घटाऊं, यानी कि 43% ये इसमें से, और मैं बी की वोट को घटा दूं, क्या 55% ये माइनस 500 ये, तो हमारा क्या आ जाएगा, 200 वोट, यही था इनका डिफरेंस, ये ऊपर दिया है, यानी ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, तो ये आ गई 200 वोट। अब इसे सोल्व कर सकते हैं बस, देखो 43% माइनस के 55%, तो माइनस के 55 यानी 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, तो आ जाएगा माइनस के 12%, ठीक, ये हो जाएगा प्लस के 500, ठीक, और इधर है 200। अब देखो माइनस के 12 चला जाएगा इधर, 200 आ जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 300, यानी 500 में से 200 जाएगा 300, इधर हो जाएगा 12%, तो 12% की वैल्यू आ गई 300। हमें क्या निकालनी है, कुल वोटों की संख्या कितनी है, डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब 12% की वैल्यू आ गई 300, अगर मैं यहां से निकालूं, यानी 3 से काट दूं, 3 चौक 12, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अब थोड़ा देखो ध्यान से समझना, ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, देखो यहां देखना, इसमें पूछा डाले गए कुल वोटों की संख्या बतानी है, डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो डाले गए जो वोट है 100% नहीं है, 98% है, क्योंकि 2% व्यक्तियों ने तो भाग ही नहीं लिया था, ठीक, क्योंकि 2% व्यक्तियों ने तो भाग नहीं, तो 98% लोगों ने तो वोट डाली है, और 98% लोगों में से 500 वोट हमारी इनवैलिड हो गई थी वोट, ठीक है, तो हमें 98% की वैल्यू निकालनी है, जब 4% की वैल्यू ये आ गई, ठीक, तो हमें निकालनी है 58% की वैल्यू, इसे भी काट सकते हैं, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 25, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं 98 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो यहां से हमारी 98% की वैल्यू आ जाएगी, 25 की मल्टीप्लाई करूंगा 98 में, यानी 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल 20, 25 निम्न 225 और 20 245, ठीक है, तो क्या आगा 2450, तो 2450 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये 17वां क्वेश्चन, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखो इसमें बोला दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है, डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 84 मत तो अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे मिले 62% वोट। देखो हम लीगल वोट जो हमने 100% मानी, अब थोड़ा ध्यान रखना,
ये क्या हमारी लीगल वोट, ठीक है। अब इसमें से 62% वोट तो मिल गई किसे, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ये 62%। और जो हारने वाला कैंडिडेट है उसे कितने मिलेंगी, सिंपल सी बात है, 100 में से अगर मैं 62 घटाऊं तो 38%। तो 38% वोट मिलेगी हारने वाले को, ठीक है, ये विनर को, ये लूजर को। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, 62 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24। तो 24% वोट से जीतेगा, ठीक, 24% वोटों से जीता, जो कि दिया है मेरे 96 मतों से वो जीता। तो 24% की वैल्यू क्या आ गई, 96। अगर मैं इसे यहाँ से काट लूँ, 24 चौका 96, तो यहाँ से हमारी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो 100% की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 400 आ जाएगी, 400। अब थोड़ा देखो यहाँ ध्यान रखना, 400 ये क्या है हमारी, ये लीगल वोट आई है, 100% हमारी क्या लीगल वोट। अब इसने क्या पूछा था, डाले गए मतों की संख्या, टोटल वोट निकालनी है। तो टोटल वोट कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 84 मत तो हमारे अवैध है ना, तो इसका मतलब 400 में हमें जो अवैध मत है वो भी जोड़ने पड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 484। तो हमारी टोटल वोट कितनी आ गई, 484, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन, एक बार खुद करके देखो सर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वध यानी 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, वैध मत, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। थोड़ा ध्यान से समझनी है, नीचे वाली लाइन क्या पूछा है, ये कह रहा है कि धर्म को जो वैध मत का इतने प्राप्त हुए, 1,37,700, क्या निकालना है, धर्म का वोटिंग परसेंटेज निकालना है वैध मतों से, वैध मतों से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वैध मत निकालने हैं, यानी कि अगर हमारे पास लीगल वोट आ गई और हमें धर्म की वोट दी है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे परसेंटेज में आ जाएगा, यही निकालना है। तो पहले इसे करते हैं, देखो लीगल वोट कैसे निकालेंगे, 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, यानी कि जो टोटल वोट है, ठीक, टोटल वोट में जो 85% लोगों ने वोट डाले, ठीक, यानी 85% लोगों ने वोट डाले ये। अब इसे क्या कह रहा है कि डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अगर मैं इसमें से 10% निकाल दूं तो बचेंगे कितने, 9/10 ये, तो ये आ गई हमारी लीगल वोट, ठीक है। तो यहां से आगे हमारी लीगल वोट, या हम सीधा भी निकाल सकते हैं, तो वोट तो हमें टोटल दिए हैं, टोटल वोट कितने दिए, 3 लाख, ठीक, 3 लाख ये, मल्टीप्लाई 17/20, मल्टीप्लाई 9/10। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, और मैं इसे 2 से काटूं तो ये 15 बार चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 1500। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 9, ये आ गई हमारी लीगल वोट, ठीक। अब हमें धर्म का वोट दिए हैं, परसेंटेज में निकालनी है लीगल वोट से, तो निकाल सकते हैं, यानी कि इसे कितने दिए, 1,37,700 ये वोट थी धर्म के पास, ठीक, 1,37,700। और लीगल वोट कितनी आ गई, 1500 इंटू 17 इंटू 9, यानी कि 1500 इंटू 17 इंटू 9, परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 15 से अगर मैं इसे काटूं, देखो पहले 9 से काट सकते हैं, 3 और 1 4, 7 4 11 7 18, 9 से कट जाएगा। और मैं 9 से काटूं तो 9 एकम 9, 4 13, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आया ये, और नीचे क्या 15 मल्टीप्लाई 17, ठीक, 15 17 से कट जाएगा, 17 निम्मा 153, तो ऊपर क्या बचेगा 900 अपॉन 15, 15 से भी कट जाएगा सीधा, यानी 15 छिक्का 90, तो ये क्या आएगा 60%। तो 60% किस में दिया है देख सकते हैं,
ये रहा 60% है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं मतलब हमारी 7 क्लास में परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई टाइप नहीं आता कुछ, मतलब अगर आपका रह गया या आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी, तो उन्हें भी देख लेना। आप इन 7 वीडियो को मतलब पूरी तरीके से एक बार देखो, अरे बढ़िया तरीके से ध्यान से फोकस करके देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब परसेंटेज चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सीधा फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, कुछ मिस नहीं होगा अगर आपने 7 वीडियो कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद हम नया टॉपिक यानी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।